एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में उनका डंका बज रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में बदमाश, गुंडे, अराजक तत्व डंका नहीं बल्कि डंडा बजा रहे हैं। बीती रात को गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विदेशी छात्र तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान बाहर से कुछ लोग आते हैं। करीब करीब 150 की संख्या में गुंडे मवाली ऊपर भगवा गमछा लगाए हुए आते हैं और नमाज पढ़ रहे स्टूडेंट्स के साथ पहले तो बहस मुबाहिसा करते हैं, उसके बाद सीधे मारपीट पर आमादा हो जाते हैं और वहाँ पर उन तमाम छात्रों को अपना प्लेस छोड़ करके भागना पड़ता है, अपनी जान बचानी पड़ती है। और जब वो जान बचाने के लिए हॉस्टल में जाते हैं, अपने कमरों में जाते हैं, तो ये गुंडे सीधे उनका पीछा करते हुए कमरों में जाते हैं और कमरों के दरवाजे तोड़ते हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़ते हैं और कमरे में घुस करके वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को डंडों से मारते हैं और इसके साथ साथ जो भी सामान था उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि एसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लैपटॉप को तोड़ दिया, एक लैपटॉप गायब है, वार्डरोब जो कि अलमीरा है उसको तोड़ दिया, वहां से कपड़े निकाल करके पूरा जमीन पर बिखेर दिया, यानी पूरे कमरे को तितर बितर कर देते हैं। और इससे पहले जब वो एंट्री कर रहे होते हैं तो कमरे के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उन गाड़ियों को वो घसीटते हैं और गिराते हैं, उन गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, गाड़ियों पर डंडों से, रॉड से मारते हैं और ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा होता है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और जो कुछ भी घटनाक्रम होता है वो उसमें कैद हो जाता है। इसी तरह का पूरा घटनाक्रम कैद हो गया उन छात्रों के मोबाइलों में जिन छात्रों पर हमला किया गया। और ख़ास बात यह है कि ये सारे के सारे विदेशी छात्र थे जो हमारे देश में पढ़ने के लिए आए थे। उसमें 30 से अधिक देशों के छात्र थे, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, अफ्रीका, इस जैसे कई सारे देशों के छात्र थे जो गुजरात यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे मुस्लिम देशों के बच्चे थे, मुस्लिम थे, तो वो तरावी की नमाज पढ़ने के लिए एक जगह का इंतखाब करते हैं ए ब्लॉक हॉस्टल के एक कैंपस के अंदर में, क्योंकि वहाँ से मस्जिद दूर बताई जाती है। तो उन्होंने तरावी का एक एहतमाम अपने तरीके से कर रखा था, बस वही नमाज अदा कर रहे थे तरावी की। इसी दौरान कुछ लोग आकर के ये सब कुछ उत्पात मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन इस दौरान जब वो गुंडागर्दी हो रही होती है तो कुछ स्टूडेंट्स वीडियो बनाने लगते हैं और लाइव कमेंट्री करने लगते हैं। सोचिए कि वो बच्चे क्या कह रहे थे। उस लाइव कमेंट्री को आप सुनेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि वो अपने अपने देशों को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भारत सेफ नहीं है। देखिए, एक बच्चा है वो कह रहा है कि अगर गुजरात भी सेफ नहीं है तो प्लीज़ हमें वीज़ा मत दो यहाँ आने के लिए। वो अपने देश से कह रहा है कि अगर गुजरात यानी हिंदुस्तान का एक स्टेट अगर गुजरात सेफ नहीं है तो फिर आप यहाँ आने के लिए हमें वीज़ा मत दीजिए। इसके साथ साथ एक बच्चा ये कहता हुआ सुना जा रहा है, जिस दौरान ये लोग अटैक कर रहे थे, वो कह रहा है कि इन लोगों ने सब कुछ तोड़ दिया है और ये देखो भाग रहे हैं और पुलिस उन्हें जाने दे रही है, उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है। ये बात वो अपनी जुबान से कह रहा है और कह रहा है इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये बार बार ये शब्द दोहरा रहा होता है अंग्रेजी में। वो अंग्रेजी में सारी कमेंट्री कर रहा होता था और सारे लोग लगातार इसको सुन रहे होते थे, देख रहे होते थे। जाहिर सी बात है, ट्विटर वगैरह पूरी दुनिया में चलता है और ट्विटर तो पूरी दुनिया में अपनी खबरें एक लम्हे में पहुंचा देता है। यानी अगर घटना गुजरात में हो रही है तो पूरे दुनिया में हमारे देश के ताल्लुक से एक गलत मैसेज जा रहा है कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित किस वजह से नहीं है? ये चंद गुंडों की वजह से सुरक्षित नहीं है, जिनके ऊपर शायद सत्ता का संरक्षण हासिल हो या प्रशासन का संरक्षण हासिल हो। क्योंकि वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि वो गुंडे आते हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद होती है, लेकिन गुंडों को आसानी के साथ पुलिस जाने देती है, उन पर कोई एक्शन नहीं करती है। और यही बात रिकॉर्ड करने वाला वो स्टूडेंट अपने वीडियो में दोहरा रहा होता है कि इन लोगों ने सब कुछ तोड़ दिया है, भाग रहे हैं, पुलिस उन्हें जाने दे रही है, उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये बात वो व्यक्ति दोहरा रहा है अपने वीडियो में। तो ये मंजर देख करके मुझे गुजरात 2002 का मंजर याद आता है कि किस तरीके से 2002 के नरसंहार के दौरान भी ऐसे ही पुलिस प्रशासन ने अपना रवैया रखा था कि दंगाइयों को अपना काम करने दिया, मुसलमानों को मारने दिया। बिल्कुल हूबहू इसी तरह की तस्वीर बीते रोज भी सामने आई, जब दंगाइयों को अपना काम पुलिस ने करने दिया और आसानी के साथ उन्हें जाने भी दिया। ये विडंबना देखिए, ये हमारे देश भारत के एक राज्य गुजरात की तस्वीर है, जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद आते हैं और इसके साथ साथ
असदुद्दीन ओवैसी ने जब इस पर सवाल उठाया, आपको मैं बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ लिखा था। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, कितनी शर्म की बात है कि आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं। जब आप मुसलमान को देखकर बिना कारण ही गुस्से से भर जाते हैं, ये सामूहिक कट्टरता नहीं तो और क्या है। उन्होंने इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि कड़ा संदेश देने के लिए आप इस मामले में हस्तक्षेप करें। और यही नहीं बल्कि इसके आगे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी टैग करते हुए लिखते हैं कि देश के अंदर वाली एंटी मुस्लिम नफरत भारत के गुडविल को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने जो भी बातें लिखी हैं कि वाकई में भारत का जो गुडविल था वो इतना बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भारत के ताल्लुक से जो इमेज पूरी दुनिया में जा रही है वो कैसी जा रही है। और इसका असर सिर्फ और सिर्फ इस पर नहीं पड़ेगा कि हमारे जो रिश्ते हैं कल्चरल सतह पर वो खराब होंगे, इसके साथ साथ बल्कि हमारे बिजनेस पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वातावरण तैयार हो रहा है उससे कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने से बचेगी। यही वजह है कि कितनी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना में जाकर के सेफ प्लेस समझ करके वहां इन्वेस्ट कर रही हैं और हमारा देश उससे पूरी तरीके से अछूता साबित हो रहा है। आपको बता दें कि चाइना ने हमारे देश की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपने यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को उसने आमंत्रण दिया और उसकी आमंत्रण पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि भारत में संभवतः अपना सेटअप लगा सकती थी और भारत के लोगों को उससे रोजगार मिल सकता था और अच्छा मुनाफा भारत सरकार कमा सकती थी टैक्स के रूप में, वो चाइना के खाते में जा रहा है। चाइना के लोगों को उससे फायदा पहुंच रहा है और भारत का जो नुकसान हो रहा है वो केवल और केवल इसी वजह से नुकसान हो रहा है क्योंकि भारत में जो वातावरण जहरीला तैयार किया गया है, इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश की छवि को लेकर के न ही प्रधानमंत्री को कोई बहुत ज्यादा चिंता है, गृह मंत्री को कोई चिंता है, न ही विदेश मंत्री को कोई चिंता है और गोदी मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको तो बिल्कुल चिंता नहीं है। वो तो देश को पूरी तरीके से झोंकने में लगा हुआ है, बस सिर्फ एक व्यक्ति की चरण वंदना में दिन रात एक करता है, बाकी देश से उसका कोई सरोकार नहीं है। तो दोस्तों, ये सब कुछ मामला हो रहा है और फिलहाल ये है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, सामने गुंडों को जाने दे रही है और अब यह है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सोचिए कि हमारे देश में जो कुछ भी अब तक हो रहा था, चाहे वो दिल्ली का हादसा हो जिसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सजदे में एक व्यक्ति को लात मारता है, इसके साथ साथ ही बीते वर्ष उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से एक व्यक्ति के अपार्टमेंट में वो अपने प्रीमाइसेस में तरावी की नमाज कंडक्ट कराता है, वहां पर भगवाधारी गुंडे जाकर के उसमें हस्तक्षेप करते हैं। आखिरकार यूपी पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया और इस मामले को रफा दफा कर दिया था। बहरहाल इस तरह का मामला अब तक आंतरिक सतह पर था, लेकिन सोचिए कि विदेशी सतह पर अगर इस तरह का मामला जा रहा है तो कितना ज्यादा भद्द पिटने वाली है हमारे इस देश की। हमारा देश वैसे ही पूरी दुनिया में इस तौर पर बदनाम होता जा रहा है कि हमारे देश में नफरत बिल्कुल चरम सीमा पर होती जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से डायरेक्ट वे में विदेशी छात्रों पर हमला किया गया, उन्हें गाली दी गई, धार्मिक नारे लगाए गए, लाठी डंडों से उनको पीटा गया, एक लड़का जख्मी है उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनके सामान को डिस्ट्रॉय किया गया और उन्होंने वीडियो बना बना करके फैला दिया पूरी दुनिया में और ये दिखा दिया कि भारत का एक राज्य गुजरात, जिसको कहते हैं गुजरात मॉडल का ढंढोरा पीटा गया, वो सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे देश का क्या कुछ होने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं लखनऊ में रहता हूं और लखनऊ में हमने देखा कि यहाँ पर एक नदवा कॉलेज है या उसको नदवा यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो वहाँ पर कई सारे विदेश के बच्चे पढ़ते हैं, खासतौर से थाईलैंड के बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और वो वहाँ पर अपने यहाँ से जब आते हैं तो स्कूटर से लेकर के आते हैं। एक अजीब टाइप की एक स्कूटर होता है, वो उसको उसके पार्ट्स वहीं से लेकर के आते हैं, यहीं पर असेंबल करते हैं और नंबर भी वहीं का होता है इत्तेफाक से। लेकिन वो उन नंबरों के साथ इस लखनऊ की सड़कों पर दंदनाते हुए फिरते हैं बगैर किसी रोक टोक के और लखनऊ की पुलिस उन्हें हस्तक्षेप नहीं करती है। सिर्फ इसलिए नहीं रोकती है क्योंकि विदेश के बच्चे हैं, विदेशी हैं और हमारी गुडविल ना खराब हो किसी तौर पर भी, तो हमारी इमेज उनकी नज़रों में अच्छी बनी रहे, इसी वजह से लखनऊ की पुलिस उन्हें हस्तक्षेप नहीं करती है। अब सोचिए कि हालांकि हम जैसे लोग अगर चलाएंगे तो पुलिस तुरंत उस गाड़ी को जब्त कर लेगी क्योंकि वो गाड़ी चलाने के लायक भी ठीक से नहीं होती है। पता नहीं गाड़ी का कागज होता है कि नहीं होता है, उनके पास डीएल होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखा कि पूरी तरीके से वो फ्रीली बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के पूरे लखनऊ में घूमते हैं उसी स्कूटर के साथ और बिल्कुल अजीब टाइप की वो स्कूटर दिखती है, लेकिन कोई नहीं उसे रोकता है सिर्फ इसी बुनियाद पर कि इस देश का भाईचारा खराब ना हो। लेकिन अब शायद ऐसी स्थिति नहीं बची है, सिर्फ इसलिए कि
ऐसे लोगों को शायद प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि इन गुंडों के हौसले बुलंद हैं और ये कुछ भी करते हैं, इन्हें पूरी तरीके से यकीन है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शायद इनका वाकई में कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन जिस तरीके से देश का सत्यानाश हो रहा है, देश की गुडविल का बंटाधार हो रहा है, ये अपने आप में इतना ज़्यादा चिंता की बात है कि कोई भी देश से प्यार करने वाला, देश से मोहब्बत करने वाला कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। पता नहीं हमारे देश को किसकी नज़र लग गई है कि हमारे देश में ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और अगर फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।